नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। भारत की खबरों में हम लोग इतना उलझे रहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है वो आजकल पता नहीं चलता। लेकिन दुनिया में जो चल रहा है, खास करके अमेरिका और ईरान के बीच जो वार चल रहा है, वो सिर्फ अमेरिका और ईरान को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन बल्कि इसमें भारत भी गहरे प्रभावित हो रहा है। देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है, खास करके हॉर्मुज जब से बंद हुआ है, हॉर्मुज बंद होने के बाद तेल का संकट बहुत गहराया, गैस का संकट गहराया। इसके अलावा जो आयात निर्यात का जो मार्ग था, वो सब लगभग ठप पड़ गया। भारत से बहुत सारा सामान, फल फ्रूट से लेकर के कपड़े तक और भी दूसरे सामान विदेश जाते थे, रुक गया, कम हो गया, दूसरे रास्ते से बहुत महंगा पड़ने लगा, कम हो गया। भारत जो आते थे दूसरे देशों से, वो आना कम हो गया और उसका असर पड़ा कि महंगाई हमारे देश में बढ़ी, जबरदस्त तरीके से बढ़ी। अभी देखिए, खूब चर्चा हो रही है चीनी 75 पार, 75 रुपए चीनी हो गई। और अब सरकार चीनी सस्ता हो, इसके लिए चीनी के दाम ज्यादा न बढ़े, आम आदमी परेशान न हो, इसके लिए सरकार ने कहा कि हम आयात को फ्री कर रहे हैं। लोग ये भी कर रहे हैं कि चीनी जो है वो पाकिस्तान से आती है, जिस पाकिस्तान के नाम सुबह शाम भक्त मंडली गाली देती है, उसी पाकिस्तान से शक्कर आता है। और भी कई जगह से आता है, आना भी चाहिए, पाकिस्तान से आए तो कोई हर्ज नहीं। भारत भी पाकिस्तान को कई सारी चीजें भेजता है। और मनमुटाव या वाद विवाद या झगड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि सारे रास्ते बंद किए जाए। पाकिस्तान से भी संबंध है, चीन से भी संबंध है, संबंध होना भी चाहिए। लेकिन अमेरिका और ईरान के युद्ध का जो असर है, उसका बड़ा एक असर पड़ने जा रहा है, वो ये कि खाद की भारी कमी होने जा रही है। आपको ये पता है कि खाद ज्यादातर जो है कतर या और दूसरे देशों, जो चूंकि उसमें भी पेट्रोलियम पदार्थ का यूज होता है, और उस संकट में होने की वजह से खाद पे संकट है। और खाद पे संकट होने का मतलब देखिए, अभी धान का समय है, खरीफ फसलों का समय है। धान में भी जो है जरूरी होता है कि आप जो है उसमें खाद डले, लेकिन खाद जब महंगी होगी तो किसानों पर बोझ बढ़ेगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सरकार जो है खाद पर काफी सब्सिडी देती है, और खाद पे अगर सब्सिडी न दे सरकार, तो किसानों के लिए और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सरकार की दिक्कत ये है, या कहिए कि हम सब की दिक्कत ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसान का, खेती का बड़ा योगदान है। लेकिन संकट तो संकट है, और अमेरिका ईरान का संकट जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये दिखाई नहीं पड़ रहा। सोमवार को जो है, जो समय सीमा थी चीज फायर की, वो एक बार फिर खत्म हो रही है। और अमेरिका ने कहा है कि हमारी शर्तों पर ईरान को हस्ताक्षर करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है कि अमेरिका के साथ जो है कोई समझौता नहीं होगा, चूंकि कोई भरोसा नहीं उसका है, पहले वो तैयार हो हमारी शर्तों पर काम करने के लिए, बात करने के लिए। ये तमाम चीजें, खींचतान जो लंबे समय से चल रहा है, उसमें कुछ नयापन नहीं। लेकिन नयापन ये है कि अब ट्रंप खुद फंस गए हैं, और ट्रंप इसलिए फंस गए कि ट्रंप ने अमेरिका को फंसा दिया है। अमेरिका कर्ज में गहरे डूबता जा रहा है। खबर यह है कि 40 40 40 खरब डॉलर का कर्ज अमेरिका पे है अभी। और अमेरिका की हालत अभी ये हो गई है कि 40 खरब डॉलर कितनी बड़ी राशि है। और उसकी वजह यह है कि जो सैन्य खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं, और
कई तरह की कटौतियां की ट्रंप सरकार ने, लेकिन उससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि इसकी वजह से जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, अमेरिका के सामने संकट ये खड़ा हो गया है कि इस बढ़ते कर्ज से देश को कैसे उबारे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की साख पर जो इसका असर पड़ेगा उससे अमेरिका कैसे उभरेगा। देखिए वहां के देखिए जो है, एक है कमिटी, है कमिटी फॉर अ रेस्पॉन्सिबल फेडरल बजट के वरिष्ठ नीति निर्देशक हैं मार्क, उनका नाम है मार्क गोल्डवेन। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका कर्ज के जाल में फंसता नजर आ रहा है और कर्ज कम करने में नीति निर्माताओं की असमर्थता लंबे समय का जोखिम बढ़ा रही है। और ये तो है जो विशेषज्ञ मान रहे हैं, और अमेरिका में भी महंगाई का भारी असर पड़ा है। उसके अलावा ये हुआ है कि अमेरिका में जो है वो ट्रंप की लोकप्रियता लगातार गिरी है और अब हालत है कि 33% लोग ट्रंप के कामकाज को, जो जो कार्यशैली है ट्रंप की, उसके साथ खड़े हैं। 64% लोगों ने ट्रंप के कामकाज का को नापसंद किया, उसका विरोध किया है। और ये भी है, और दूसरा जो सर्वे है उसमें ये है कि जो डेमोक्रेट हैं, 87% डेमोक्रेट हैं, वो ट्रंप, और 71% रिपब्लिकन है जो ट्रंप की जंग की नीति के खिलाफ है। 80% अमेरिकियों ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग लंबे समय तक चल सकती है और 16% लोगों का मानना है कि यह युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, जिसे ट्रंप मानते रहे कि ये कुछ हफ्तों में हम खत्म कर देंगे। और ये जो सर्वे है वो राइटर्स इप्सोस ने ये सर्वे किया है और इस सर्वे में बुरी तरह से ट्रंप की लोकप्रियता गिरी है, ये दिखाई पड़ता है। और ट्रंप जो है, लोकप्रियता गिरने के कारण ये है कि ट्रंप बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा है। और चूंकि वहाँ अमेरिका का जो शासन प्रणाली है वहाँ की, उसमें राष्ट्रपति सबसे ताकतवर है, इसलिए ट्रंप जब तक सत्ता में है तब तक तो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे उनकी दिक्कत हो सकती है, चूंकि बेहद अलोकप्रिय राष्ट्रपति के तौर पर वो देखे जा रहे हैं। और अब स्थिति ये हुई है कि हम लोगों ने कई बार बात भी की है इस पर कि अमेरिका के इस पोजीशन में होने से मिडिल ईस्ट खासा परेशान है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर अगर पड़ा है व्यापार पर तो मिडिल ईस्ट पर पड़ा है। और ईरान ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है उससे अमेरिका को ये लग रहा है कि अब अपनी साख कैसे बचाए। अमेरिका को ये भी पता है कि ये सब जो ईरान के भीतर जो ताकत दिखाई पड़ती है उसमें उसके जो प्रतिद्वंद्वी देश है, चीन, रूस, वो भी साथ खड़े हैं। खास करके चीन का खास जिक्र होता है कि चीन जो है मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में अपना दखल बढ़ा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को जो है, अमेरिका का जो डॉलर है वो कमजोर पड़े। और यही ट्रंप की और अमेरिकन की बड़ी चिंता कि अगर डॉलर कमजोर पड़ा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और युद्ध करना और युद्ध न करना अब ट्रंप की मजबूरी हो गई है। अगर युद्ध, जो कहते हैं ना कहावत है, भई गति सांप छुछिंदर केरी, उंगली आंधर निकले कोढ़ी, ट्रंप की वही स्थिति हो गई। अगर ट्रंप युद्ध से हट जाते हैं तो मिडिल ईस्ट पर उनका दबदबा कमजोर पड़ेगा, हॉर्मुज पे कब्जा रहेगा, ईरान अपनी मर्जी से हॉर्मुज को हैंडल करेगा और उसमें अमेरिका की दादागिरी जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी। और अगर हॉर्मुज हटाना से ईरान का कब्जा हटाना है तो बड़े युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। बड़े युद्ध का मतलब होता है बड़ा खर्च, बड़ी हार। क्योंकि जो ट्रंप का अनुमान था
वो सारा फ्लॉप हो गया। तो अब ट्रंप की जिद, हालांकि ट्रंप कई मामलों में अब जो है पीछे हटते नजर आ रहे हैं, चाहे वो आप याद कीजिए जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो टैरिफ वार शुरू किया, इस पर 50% टैरिफ लगा दिया, उस पर 50% लगा दिया, उस पर 100%, जो मनाया किया, और ऐसा लगा कि सब उनके ठेंगे पर है। लेकिन समय के साथ जो है सब बदल गया, और ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है, ईरान वॉर ट्रंप के लिए दुख स्वप्न की तरह है। और अब एक तरह से कहा जा सकता है कि अमेरिका के सबसे बदनाम राष्ट्रपति के तौर पे याद किए जाएंगे। हालांकि ट्रंप अभी भी आत्मविश्वास से भरे दिखाई पड़ते हैं, भीतर भले आत्मविश्वास ना हो, लेकिन उनके बातों में जो हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन उनका जो काम है, जिस तरह से वो ईरान के सामने कमजोर दिखाई पड़ रहा है, ईरान लगातार उनको जो है वो चिढ़ा रहा है। उससे ये पता चलता है कि ट्रंप अमेरिका को फंसा चुके हैं और पूरी दुनिया फंसी हुई है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि जब तक ट्रंप सत्ता से हटेंगे नहीं, ये युद्ध लंबा खिंचा रहेगा, जारी रहेगा। बाल अल मंदेब जो है, वो भी जो है हुती की वजह से संकट में है। हालांकि मिडिल ईस्ट के देश और यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका खुद उसमें शामिल है, वो हॉर्मुज से इतर रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कोई दूसरा रूट निकाला जाए और बिजनेस चालू हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुसीबत जो है भारत के साथ है, क्योंकि भारत हर तरफ उसके दुश्मन खड़े हैं। अगर किसी को अगर उसने दोस्त बनाया हुआ है तो वो है इसराइल। लेकिन इसराइल में अक्टूबर में चुनाव है, खुद नेतन्याहू जीत करके आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं। वहां जो सर्वे हुआ उसमें नेतन्याहू जो है बुरी हाल में है, कहा जा रहा शायद ही वो जीत पाए। ईरान के साथ हमने खटपट कर ली है। चीन हमारा जो है ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा हमें सरदर्द दिया रहता है। कुल मिलाकर के जो गति अमेरिका में ट्रंप की है, वही भारत में नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और नरेंद्र मोदी जी का तो देख लीजिए कि जैसे ट्रंप वहां विपक्ष को, या कहिए जो और दूसरे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, जिस तरह से उन्होंने सबकी इज्जत उतारी कहना चाहिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी लगातार यही काम कर रहे हैं। तो एक जो बड़ी सीख है वो ये कि आप लड़ करके, सबसे लड़ करके, सबको अपमानित करके ना तो आप सम्मानित हो सकते हैं, ना आप सुख का जीवन जी सकते हैं। ये जो मैसेज है तमाम धर्म या तमाम समाजों का, जो मोरल मैसेज है, वो सामने दिखाई पड़ता है, वो चरितार्थ होता है। और जिस संकट में हमारा देश फंसा हुआ है, जिस संकट में दुनिया फंसी है, उससे कब उभरेगा ये, इसे समझना आसान नहीं है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।